सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोमोरियो। आज की इस वीडियो में मैं पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नीज के एपिसोड 5 की स्टोरी बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। और तो सबसे पहले जेसी और वोफेट एक रेगिस्तान में चल रहे थे, वो हाफ रहे थे। और उसके बाद एक हफ्ते पहले की बात दिखाते हैं। वो लोग फिर टीम रॉकेट एक जगह पे काम करती है, फैक्ट्री में। तो फिर वो जब बाहर बैठे थे तो पिकाचू दिखता है उन्हें, तो वो उस पर जाल फेंक देते हैं। तभी ऐश और गू भी आ जाते हैं और फिर वो अपना मास्टर मशीन बुलवाते हैं जिससे कि उन्हें पोकेमॉन मिले। तो वो पोकेमॉन जो उनको मिलते हैं वो काफ़ी लेजी होते हैं, तो वो फाइट नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से वो लोग ऐश और गो से हार जाते हैं। तो फिर जब वो वहाँ पे जहाँ पे पहुँचते हैं वो लोग, वहाँ पे वो बहुत पहले तो सैड होते हैं। उसके बाद वो पेलिपर को थोड़ा डांटते हैं। तो फिर क्योंकि वो लाता है मशीन और उसमें से खराब पोकेमॉन निकले, तो फिर वो पेलिपर चला जाता है। और फिर वो अपने बलून से उसका पीछा करते हैं ताकि वो वहाँ पहुँच जाए जहाँ पे ताकि वो उस मशीन के इंचार्ज के पास पहुँच जाए। तो वो पीछा कर रहे थे, तभी एक स्वॉब्लू उनके बलून पे आता है और वो लोग भी बलून पे चढ़ के उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं पकड़ पाते और वो बलून फोड़ देता है स्वॉब्लू। और वो लोग पेलिपर पे से टकराते हैं और जाके वो फिर एक समुद्र में पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक वेलमर आ जाता है और उन्हें अपने मुंह में ले लेता है। और फिर वो जब उठते हैं तो वो एक शिप में थे पुरानी, तो उन्हें लगता है कि वो वेलमर के मुंह में ही है अभी भी। उसके बाद वो पेलिपर का मुंह खोलने की कोशिश करते हैं ताकि उसमें से मशीन निकले, पर पेलिपर हाइड्रोपम्प कर देता है और फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद वो एक बर्फीली जगह पे होते हैं। फिर पेलिपर वहाँ से जा रहा होता है और वो लोग उसे बाय भी कर रहे होते हैं, जबकि उन्हें उसे रोकना था क्योंकि उन्हें उसका पीछा भी करना था। तो उसके बाद फिर वो भी जाने लगते हैं। फिर उन्हें एक पोकेमॉन मिलता है, वो उस पर राइड करने लगते हैं और वो पोकेमॉन फिर चला जाता है उन्हें छोड़ के। तो फिर वो पैदल ही चल रहे थे पर वो फिर ज़मीन में गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। फिर वो उनकी जब आँख खुलती है तो वो एक घर में थे और वहाँ पे फिर वो उन्हें खाना दिखता है, तो वो खाना खाने बैठ जाते हैं। उसके बाद एक लड़की आती है और उन्हें और खाना देती है। वो लोग उस लड़की को पहचान लेते हैं और हाँ, ये कैसिडी ही है। तो वो बताती है कि उसने टीम रॉकेट छोड़ दी है और क्योंकि वो एक बस उसकी लाइफ का पार्ट था, तो उसने वो क्विट कर चुकी है वो, और वो कैफ़े चला रही है अब। तो उसके बाद वो टीम रॉकेट खाने के बदले उसके यहाँ पे काम करती थोड़े टाइम तक। और उसके बाद जैसी को लगता है कि हमने मतलब काफ़ी काम कर चुके हैं हम, तो फिर वो बोलती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जेम्स बोलता है हमें थोड़ा और रुकना चाहिए। जैसी बोलती है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी अगर तुम नहीं आना चाहते तो। मैंने तुम्हें देखा था, तुम्हें कैसिडी के साथ। तुम पहले इतना खुश कभी नहीं थे, तो अगर तुम यहाँ पे रहना चाहते हो तो रह सकते हो। और उसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं और उसके बाद जेसी, म्याउथ और वोफेट वहाँ से भाग जाते हैं रोते हुए। उसके बाद फिर वो एक जगह पे आते हैं, वहाँ पे वो लोग भूखे थे तो वो कैफ़े में आते हैं एक, और वहाँ पे म्यूजी थी और बच था। तो बच भी कैफ़े चला रहा था एक। तो वो लोग वहाँ पे खाना खाते हैं और बदले में उन्हें मतलब उनके उसके पास काम करते हैं। और जब जेसी को लगता है कि उन्होंने काफ़ी काम कर लिया है, तो वो फिर से जाने की बात करती है वहाँ से। तो मैं बहुत खुश नहीं था। तो फिर जेसी बोलती है कि मैं तुम्हें भी फोर्स नहीं करूँगी आने के लिए। मैंने देखा है कि तुम म्यूजी के साथ खुश हो। और फिर वो चली जाती है वहाँ से वॉफेट के साथ। तो फिर वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद फिर जेसी और वॉफेट अकेले बैलून में जा रहे थे। उसके बाद फिर से स्वाब्लू आ जाता है और वो उनके बलून में छेद कर देता है। उसके बाद जेसी और वॉफेट वापस से पेलिपर से टकराते हैं और फिर वो एक रेगिस्तान में पहुंचते हैं। वहाँ पे वो बहुत बुरी हालत में थे और वो बेहोश हो जाता है। फिर जेसी को लगता है कि उसे जेम्स और म्याउथ उठा रहे हैं, जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पर वो सैंशू था, जेम्स और म्याउथ नहीं थे वो। और फिर जैसे फिसल रहे थे और वॉफेट भी, तो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे थे, फिसल रहे थे नीचे। ट्रैपेंच अपना मुंह खोल के खड़ा था। तभी जेम्स और मैथ वहाँ पे आ जाते हैं और जैसे ही पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो जेम्स बताता है कि मुझे कैसिडी ने निकाल दिया है क्योंकि मोरपेको ने सारा खाना खा लिया था उसका।
तो और फिर म्याउथ बताता है कि म्यूजिक को पर्शियन पसंद है एक, तो वो दोनों आ चुके, तो उन दोनों को वो रास्ते में मिले, इसलिए वो यहाँ पे आ गए उसे लेने के लिए। तो वो बोलती है सबसे पहले तो मुझे यहाँ से निकालो। तो फिर वो निकालने की कोशिश कर रहे थे पर वो खुद फिसल जाते हैं। उसके बाद वो लोग पेलिपर को बोलते हैं उन्हें बचाने के लिए। पेलिपर पहले तो मना कर देता है, उसके बाद वो निकाल लेता है। वो सबसे पहले ट्रैपिंच के सर पे मशीन फेंकता है ताकि उसका मुंह बंद हो जाए, और फिर उसके बाद वो उन्हें लेके ऊपर आ जाता है। और उसके बाद वो फिर वहाँ पे गो और ऐश आ जाते हैं। तो जैसे कोई एक आइडिया आता है और वो बोलती है कि चलो पिकाचू को चुराएं। तो फिर ऐश बोलता है इस बार नहीं, और वो थंडरबोल्ट करने को बोलता है। वो लोग बहुत खुश थे जब थंडरबोल्ट उनकी तरफ आ रहा था, और फिर वो उड़ जाते हैं। तो फिर गो बोलता है कि ये इतने खुश क्यों थे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।